हेलो एवरीवन। आज हम आपको बहुपद के बारे में बताएंगे। कक्षा 9 के 2.1 में बहुपद से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस वो भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जान लेना है बहुपद क्या है। बहुपद जो है वो चर अचर दोनों साथ में मिलकर बनता है, या कि चरभस भी रहेगा तो भी उसको बहुपद कहते हैं, और यदि अचर रहे केवल वो भी बहुपद कहलाता है। जैसे यदि हम लेते हैं यहाँ पे केवल यक्स लिख दें, यक्स एक बहुपद है। और यदि हम यहाँ पे केवल 2 यानी अचर लेते हैं, ये भी बहुपद है। तो बहुपद की यहाँ पे परिभाषा मैं ये बताना चाहूँगा कि जानेंगे कैसे। चर की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ ध्यान देना है कि चर की घात पूर्ण संख्या का मतलब है पूर्ण संख्या 0, यानी कि चर की घात में 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3, ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, या कि 1/2 1/3 परिमेय संख्या भी नहीं होनी चाहिए। सीधा यहाँ पे है चर की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, वही बहुपद कहलाता है। अब उदाहरण लेंगे तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण, बहुपद के उदाहरण, केवल x लिख दें। इसमें घात कितनी है? x चर है। चर की घात क्या लिखा गया है? एक पूर्ण संख्या, इसकी घात 1 है, तो 1 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये एक बहुपद है। यहाँ पे हम लिखते हैं 8। ये अचर है, इसमें चर नहीं है, तो चर की घात पूर्ण संख्या मतलब 0 है। यहाँ चर की घात 0 है, इसलिए ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। यदि हम लेते हैं x + 5, ये भी बहुपद है। इसमें चर की घात क्या है? 1 है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। बहुपद में चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब आते हैं बहुपद के प्रकार में। बहुपद के प्रकार, बहुपद 2-3 तरह के होते हैं। जैसे पहले लेंगे हम पद में लेना चाहते हैं हम कि ये कितने पद हैं बहुपद में। यदि मैं एक पद लेता हूँ, जैसे x, बस 4x ले लिया, कुछ भी, ये एक पदी बहुपद है। एक पद वाले बहुपद एक पदी बहुपद है। दो पद लेते हैं, जैसे 2x - 8, ये 2 पद वाला है, तो द्विपदी बहुपद है। ये एक पदी बहुपद, ये द्विपदी बहुपद। ये पद ले रहे हैं यहाँ पे, एक पद का मतलब है एक बार प्लस आया, यहाँ पे एक प्लस इधर एक माइनस, जो चिन्ह है अपने 2 हैं। ये द्विपदी बहुपद है, ये एक पदी बहुपद है। 3 ले लेते हैं, 3x² + 8x - 2, ये त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें 1 2 3 पद हैं, तो ये त्रिपदी बहुपद है। हम यहाँ पे पद देख रहे हैं, घात से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। अब आता है घात से रिलेटेड एक बहुपद होता है। सबसे पहले घात जानना जरूरी है इसके लिए। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात चर की उच्चतम घात, चर की उच्चतम घात बहुपद की घात है। चर की अधिकतम घात देखना है। इसमें चर क्या है? x, इसकी घात 1 है, तो ये बहुपद की घात 1 है। इसमें 1 है, इसमें बहुपद की घात 1 है। इसमें चर की उच्चतम घात, इसमें 2 है, तो ये बहुपद की घात कहलाएगी 2। 1, इसमें भी 1। अब इसमें पद से मतलब नहीं है, तो इसमें भी एक प्रकार आ जाएगा। एक घात यदि है, किसी बहुपद में एक घात है, तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल लेते हैं, 4x + 8, पदी चाहे 2 पदी हो, चाहे हम 3 पदी लिख दें, चाहे एक ही पदी लिखें, ये भी रैखिक बहुपद, ये भी रैखिक बहुपद, क्योंकि चर की उच्चतम घात 1 है। ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। 2 घात के बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसमें घात देखना, पद नहीं देखना है, द्विघाती बहुपद कहेंगे। जैसे लिखते हैं यहाँ पे 3x², ये द्विघाती बहुपद हो गया। एक ही पदी है लेकिन द्विघात है, तो द्विघाती बहुपद। 4x² - 8 द्विपदी है, तो पद से तो ले मतलब ही नहीं, द्विघात बहुपद। जितनी घात रहेगी उसमें से सबसे अधिक वाली घात देखेंगे, उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, चाहे जितने पदी हो। 2 घात के बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, चाहे वो जितने पदी हो।
एक घात, दो घात, तीन घात को त्रिघाती बहुपद कहेंगे, समझ गए। इसी प्रकार अब बहुपद जान गए आप, सिंपल है, बहुपद की घात भी जान गए। अब यहाँ पे गुणांक आता है, गुणांक हमको जानना पड़ता है। कोई भी बहुपद लिखते हैं, यदि हम यहाँ पे 8x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, इनमें यदि पूछता है गुणांक, इस बहुपद में बोलेगा तो हमको ये देखना है गुणांक किसका पूछ रहा है। यदि यक्स का गुणांक बोलेगा, गुणांक सबके अलग अलग होते हैं, गुणांक यक्स का पूछेगा तो हम केवल यक्स में ध्यान देंगे। तो यक्स का गुणांक मतलब यक्स के गुणे में क्या लिखा हुआ है, तो 8 है, तो यक्स का गुणांक 8। अब यदि पूछता है यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ, केवल एक्स स्क्वायर को देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या है, -3, जो भी उसके गुणा में रहता है वो उसका गुणांक कहलाता। अब यदि यहाँ पे पूछ दे यक्स क्यूब का गुणांक, इसी बहुपद में या हो रहा है सब, एक्स क्यूब का गुणांक, तो यहाँ देखेंगे एक्स क्यूब है ही नहीं कहीं पे, जो इसका गुणांक 0 होगा, क्योंकि है ही नहीं। एक्स का गुणांक कितना इस बहुपद में, 8, एक्स स्क्वायर का गुणांक -3, एक्स क्यूब का गुणांक 0, एक्स की आते 4, गुणांक भी 0 है। तो गुणांक भी आप समझ गए, बहुपद के प्रकार भी समझ गए। अब यहाँ पे बहुपद को पहचानना मुश्किल होता है थोड़ा। 9th में 2.1 में बहुपद के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इसमें यह कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा, क्या होता है उसमें। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मैंने बताया बहुपद क्या है, सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है बहुपद को पहचानने में। तो बहुपद क्या है, मैंने बताया शुरू में, चर की घात जो होगी, घात देखेंगे चर की, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या आप जानते हैं 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे जैसे मैंने इतने सारे उदाहरण दिए हैं, अब लेते हैं कुछ उदाहरण। जैसे लिए √2 + 4x स्क्वायर माइनस 3x, ये एक बहुपद है कि नहीं है, पहचानना है। तो हम देखेंगे चर क्या है, ये और ये, घात 2 है, इसमें एक चर की घात एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है। √x लेते हैं +4। अब इसको पता करना है ये बहुपद है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रूट हटाएंगे तो x की घात 1/2 हो जाएगा। तो ये एक बहुपद नहीं कहलाएगा, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। एक होता है बटे में, यदि आ गया चर 1/x + 2, तो x को जब इसको सीधा लिखेंगे तो -1 हो जाएगी घात, तो यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। अब बहुपद पहचान सकते हैं आसानी से। बहुपद आप समझ गए, यहाँ से फिर से रिपीट कर देते एक बार। चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बहुपद पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यदि कोई कहता है कि बहुपद क्या है, तो आप सीधा ये बताएंगे कि बहुपद में चर की घात यदि पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं, बहुपद नहीं है। प्रकार बताए हमने, एक पद देखना, जब पदी की बात आएगी कितने पद वाला बहुपद है, तो एक पद रहेगा तो एक पदी है, दो पद रहेंगे तो द्विपदी है, तीन पद रहेंगे त्रिपदी है, जितने भी पद रहेंगे उतने पदी का बहुपद है। अब घात की बात करते हैं, चर की जो सबसे अधिकतम घात है वो बहुपद की घात कहलाती है। एक घात यदि है अधिकतम तो रैखिक बहुपद कहलाता है। पद इसमें नहीं देखना है, रैखिक बहुपद क्या है, यदि ये भी पूछता है तो जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। दो घात के बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, तीन घात के बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। बहुपद पहचान जाएंगे आप, और बहुपद के प्रकार भी समझ गए। गुणांक बताना यहाँ जरूरी था, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है और फिर गुणांक हम नहीं जान पाते। यहाँ पे पूछेंगे x का गुणांक तो 8 है, जिसका गुणांक पूछेगा इसमें नहीं जाना है, जिसका गुणांक पूछेगा केवल अपने को उससे मतलब है। तीन पदी का बहुपद है, कोई मतलब नहीं। x का गुणांक पूछ रहा है तो x में जाएंगे, उसके गुणे में 8 है तो x का गुणांक 8, एक्स स्क्वायर का गुणांक -3, एक्स क्यूब को पूछ दिया इसी बहुपद में 0, क्योंकि है ही नहीं वो। तो यहाँ पे बहुपद आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि यदि 1/, में x मिलता है और ये, तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये ऋणात्मक संख्या घात में हो गई, जो एक पूर्ण नहीं है, पूर्णांक है ये। हमको चाहिए घात में पूर्णांक नहीं चाहिए, पूर्ण चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। रूट इसमें लगा था चलेगा, क्योंकि घात 2 है 1 है, तो चर में पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी घात 1/2 है, जो पूर्ण नहीं है। आप बहुपद अच्छे से पहचान जाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और था 9th में, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन है कि बताइए निम्न में से कौन कौन से बहुपद एक चर में हैं। तो जैसे हम यहाँ पे बता देते हैं, x² + 2x - 3y + 4, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। अब ये पूछ रहा है क्या ये बहुपद है, तो बहुपद है, बेशक बहुपद है, क्योंकि चर x है और एक y है, तो घात 2 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, पूर्ण है, तो ये बहुपद है। लेकिन उसमें क्वेश्चन जो है 9th में
कि ये एक चर में बहुपद है, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो चर हैं, तो बहुपद तो है लेकिन ये एक चर का बहुपद नहीं है। तो आप समझ गए होंगे आज बहुपद के बारे में। थैंक यू।